जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में यूपी पुलिस फिजिकल का रिव्यू जानेंगे और एक्चुअल में फेल पास का आंकड़ा क्या है, क्या रहने वाला है, कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है और जो सेकंड मेरिट लिस्ट है इसके क्या चांसेस बनेंगे, कट ऑफ आपकी कितनी अब जा सकती है, डेट आप कैसे अपनी चेंज करवा सकते हैं और क्यों इतने बच्चियां फेल हो रही हैं, यानी फेल पास का जो आंकड़ा है वो क्या गलती जिसकी अभी भी आगे रनिंग होने वाली है उसको क्या गलती नहीं करना। आपके लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूं, तो वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला, तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से सभी प्रकार की अपडेट देता रहता हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। देखिए, पहले हम फेल पास के आंकड़े की अगर बात करें तो एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था दौड़ से पहले का, आप उसको देख लीजिएगा। जैसा मैंने वहां बताया था सेम चीज यहाँ, ऐसा नहीं इधर उधर की अफवाहों को आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। जितने भी सेंटर है सभी सेंटर की हम बात करें तो ऐसा नहीं, किसी शिफ्ट में देखिए जैसे मान लीजिए 70 बच्चे दौड़ाए जा रहे हैं तो, और या फिर 100 बच्चे अगर दौड़ाए जा रहे हैं, 100 से मैं आपको बता रहा हूं, तो किसी सेंटर पर 100 में से 20 बच्चे फेल हो रहे हैं, यानी रनिंग में 20 बच्चे बाहर हो रहे हैं, किसी में 10 हो रहे हैं, किसी शिफ्ट में 30 बच्चे बाहर हो जा रहे हैं, किसी में 18 हो रहे हैं, इस हिसाब से बाहर हो रहे हैं। ऐसा नहीं है अगर आपके पास 30 वाला डाटा पहुंच गया और आप 10 वाले नहीं देखे तो फिर आप सोच रहे हैं कि 30% बाहर हो रहे हैं, 40% बाहर हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग बच्चे बाहर हो रहे हैं और इसका रीजन यह है कि देखिए, जो आप लोग रनिंग का प्रैक्टिस किए हैं या तो फिर आप मॉर्निंग में किए हैं रनिंग का प्रैक्टिस या फिर इवनिंग में किए हैं, शाम को किए हैं, यानी धूप में नहीं किया हुआ प्रैक्टिस। और देखिए, जो सुबह रिपोर्टिंग समय 5:30 बजे है और जो रनिंग आपकी स्टार्ट हो रही है लगभग 7 बजे से पहला शिफ्ट शुरू हो जा रहा है। 7 या फिर इससे और अधिक भी समय कहीं कहीं सेंटर पर लग जाते हैं या इससे जल्दी भी रनिंग आपकी शुरुआत हो जाती है। तो जिस बच्चे की शिफ्ट मान लीजिए 9 बजे के बाद पड़ रही है और इस समय गर्मी भी होने लगी, धूप भी हो रही, तो 9 बजे के बाद जिसका शिफ्ट पड़ रहा है रनिंग में तो थोड़ा धूप हो जाती है तो फिर दौड़ने में समस्या हो रही। हालांकि जब आप अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पर आपको अलग समय लग रहा है, परंतु आपको ग्राउंड में कम समय लग रहा है क्योंकि वहां पर आप मोटिवेट भी हो रहे हैं और इधर उधर से जो वहां पर ड्यूटियां लगी वो लोग भी आपको मोटिवेट कर रहे हैं, तो वहां पर आपको कम समय लग रहा है, 30 से 40 सेकंड तक का समय कम हो जा रहा है और जिसकी रनिंग धूप में पड़ रही है उसको अधिक समय लग जा रहा है। तो इस हिसाब से हम एवरेज की बात करें कि एक्चुअल में कितने परसेंटेज बच्चे बाहर हो रहे हैं, तो देखिए ओवरऑल जहां तक मैंने देखा है कि ओवरऑल लगभग 25% बच्चे भी रनिंग में बाहर हो रहे हैं, लड़कियां 25% ही बाहर हो जा रही हैं पूरा पूरा पेट में। परंतु ऐसा नहीं कि बॉयज भी इसी तरह से बाहर हो गए, बॉयज कैंडिडेट रनिंग में थोड़ा कम बाहर होते हैं गर्ल्स की अपेक्षा, ये चीज मैंने पहले भी वीडियो में बताया था। तो जैसा मैंने पहले बताया था सिम उसी हिसाब से रहने वाला, 25% लगभग बच्चियां रनिंग में बाहर हो रही हैं, परंतु बॉयज ऐसा बिल्कुल भी नहीं होंगे। इस हिसाब से अगर हम कट ऑफ की बात करें तो लगभग इसी हिसाब से रहने वाली, इस वीडियो के हिसाब से कट ऑफ आपकी बहुत ज्यादा हाई होने वाली नहीं है, परंतु रियल जब आएगी तभी जानकारी मिल पाएगी। सेकंड मेरिट लिस्ट की देखिए बात करें तो सेकंड मेरिट लिस्ट के चांसेस बिल्कुल भी ना के बराबर है। सेकंड मेरिट क्योंकि लगभग 1.5 लाख बच्चे हैं इसलिए बहुत कम चांसेस, आ जाए तो अच्छी बात है परंतु शायद है कि आएगी। और देखिए, डेट चेंज की बात कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए बन जाता है। तो बोर्ड ने बहुत अच्छी आप लोगों के लिए सुविधा बना रखी है, बहुत इसमें माथा बच्ची नहीं ना, बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। डेट चेंजिंग आपकी आसानी से हो जा रही है, एकदम आराम से हो जा रही है, परंतु जो आपकी प्रॉब्लम है क्यों आप डेट चेंज कराना चाहते हैं तो प्रॉब्लम आपकी जेन्युइन होना चाहिए, एकदम जेन्युइन प्रॉब्लम है अगर आपके पास। यदि आप बीमार हैं या फिर आपके पैर में समस्या है या फिर महिलाओं को अपनी किसी प्रकार की समस्या नेचुरल प्रॉब्लम होती है, यानी जो भी तारीख आपको दी गई है एडमिट कार्ड में आप नहीं जो है उस तारीख में जाना चाह रहे हैं तो फिर आप उसी तारीख में आपको जाना पड़ेगा। आपकी रनिंग नहीं होगी परंतु उसी तारीख में आप जाइए और जो भी आपको समस्या है उसके आप कागज दिखाइए, डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल सर्टिफिकेट जो भी आप बना करके वहां ले जाइए, दिखाइए और एक एप्लीकेशन लिख करके दीजिए, जो प्रारूप है उसी हिसाब से आप भर करके दीजिए, जो है आपकी तारीख आसानी से चेंज हो जाएगी, आपको नई तारीख मिल जाएगी कि आपको इस तारीख में रनिंग आपकी होने वाली है। तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं, आराम से डेट आपकी चेंज हो जा रही है, परंतु समस्या आपकी जेन्युइन होना चाहिए। इसके बाद देखिए, रनिंग टिप्स की बात कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसमें छोटी छोटी गलतियों के कारण बच्चे 1 सेकंड, मैंने देखा है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड ऐसे इस हिसाब से बाहर हो, क्योंकि देखिए आपके पैरों में चिप लगी हुई है, वहां पर अगर एक भी सेकंड आपका समय अप हो रहा है तो फिर आप बाहर हो जा रहे हैं क्योंकि एकदम कैलकुलेट टाइम, एकदम परफेक्ट समय काउंट हो रहा है आपका चिप के माध्यम से। इसलिए आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो आपका रनिंग है
वो एकदम करेक्ट समय पे हो। कोशिश करिए कि जो भी आपका टाइम है उससे आपकी 1-2 मिनट पहले ही रनिंग आपकी कंप्लीट हो जाए। इसमें देखिए बच्चे गलती क्या कर रहे हैं कि जैसे आप ट्रैक पर खड़े हो जा रहे हैं तो फिर आप अपने से आगे वालों को देख करके तुरंत ही जैसे आपकी रनिंग स्टार्ट हो रही है आप तुरंत स्पीड में दौड़ने लग जाते हैं, और आपके ना तो आपकी बॉडी वार्म अप है, ना तो आपकी बॉडी हीट है। और इसका नुकसान क्या होता है, देखिए आप तुरंत जैसे आप स्पीड में रनिंग शुरुआत कर देते हैं, आप जैसे 4-5 चक्कर लगाते हैं आपको थकावट महसूस होने लगती है, या फिर आप खड़े हो जाते हैं, या फिर आप दौड़ नहीं पाते हैं, बाद की रनिंग आपकी एकदम स्लो हो जाती है। उस समय आपका या तो एक्स्ट्रा लगता है या फिर आप खड़े हो जाते हैं। तो आप कोशिश करिए कि प्रारंभ के 1 से 2 चक्कर आपको एकदम आराम से दौड़ना है। जब तक आपका बॉडी एकदम हीट न हो जाए, नॉर्मल न हो जाए, यानी वार्म अप न हो जाए, तब तक आपको 1 से 2 चक्कर नॉर्मल दौड़ते रहना है। इसके बाद एवरेज स्पीड में दौड़िए और लास्ट का 1 से 2 चक्कर एकदम हाई स्पीड में दौड़िए। बीच के चक्कर आप एवरेज स्पीड में दौड़िए, ऐसे दौड़िए ताकि आपकी रनिंग एकदम समय से क्वालिफाइड हो जाए। ऐसा नहीं कि आपको एक्सीलेंट रेस मारना है, जितना आपको समय उस पर आप मार देते हैं तो आप एकदम क्वालिफाइड है। तो शुरू के आप 1 से 2 चक्कर नॉर्मल रेस करिए, लास्ट के 1 से 2 चक्कर एकदम हाई स्पीड में दौड़िए, बीच के चक्कर एवरेज में दौड़ते रहिए। अब आगे पीछे वालों को आपको बिल्कुल नहीं देखना है कि वो शुरू से तेजी से दौड़ने लगा तो आप भी दौड़ने लगे तेजी से, ऐसा नहीं है। आप आराम से दौड़िए शुरू में, लास्ट के आप एकदम तेजी से दौड़िए, बीच के एवरेज में दौड़िए। और चक्कर काउंट वगैरह के लिए मैंने ऑलरेडी बता रखा कि आप इस हिसाब से आप चक्कर काउंट करना, इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, वहां से आपको काफी जानकारी मिलने वाली है। और जिस दिन भी आपकी रनिंग है आप अपने साथ में बैग रखिएगा, बैग में देखिए खाने पीने की चीजें जरूर आप लेकर के जाइएगा। कोशिश करिए जिस दिन आपकी रनिंग है उससे 1-2 दिन पहले आपको रनिंग बंद कर देना है। आप अपनी बॉडी का एकदम से नॉर्मल कर दीजिए, और खाने पीने की बाहर की चीजें बिल्कुल मत खाइएगा, न तेली चीजें खाइएगा, ठोस चीजें बहुत ज्यादा मत खाइएगा। कोशिश करिए कि जैसे नारियल पानी, जूस है, इस तरह की चीजें आप लीजिए, एनर्जेटिक आइटम, और यही चीजें आप लेकर के भी जाइएगा ग्राउंड में। पता चले कि आपकी रनिंग मान लीजिए 3 से 4 शिफ्ट मान लीजिए 11 बजे तक आपकी पड़ रही है, आप सुबह 5 बजे पहुंच गए सेंटर पर और 11 बजे रनिंग, तो फिर आपको 5-6 घंटे अगर वहां है तो आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। इसलिए आप खाने पीने की चीजें जरूर अपने साथ ले करके जाइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।